ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें पंचम अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पढ़ रहे हैं और इसमें सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था, है ना। और क्या विषय चला था कि पानी का बर्फ बन जाना, ओला बनना, बर्फ बनना और बाद में पिघल जाना, ये क्यों होता है पद्मनाभ जी? हाँ, अग्नि के संयोग से होता है। बर्फ का जमना भी और बर्फ का पिघलना भी, है ना। ऐसे ही पेड़ में वृक्ष के ऊपर तक जल का पहुंचना, वो क्यों होता है? क्यों होता है जी? उसकी अपनी अदृष्ट जीवनी शक्ति कारण होता है। वृक्ष में शक्ति है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। और देखो, कोई भी जल को ऊपर खींचना हो या जब जहाँ जल ऊपर उठता है तो उस जल के ऊपर उठने में अग्नि का संयोग कारण बनता है। ऐसे यंत्र आदि का भी प्रयोग कारण बनता है। जैसे मोटर लगाते हैं, वहीं बिजली का वहीं प्रयोग हो रहा है। विद्युत यंत्र से जल को ऊपर खींचा जाता है। वाष्पीकरण होता है तो अग्नि संयोग होता है तो जल ऊपर उठता है। आप ऐसे तालाब में लाठी मार दो तो उसमें प्रहार किया आपने पानी में तो भी जल ऊपर उड़ जाता है। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि जल ऊपर क्यों उड़ता है और फिर जल क्यों जमता है और जल जमने के बाद, बर्फ बनने के बाद क्यों पिघलता है, ये हमने पढ़ा था। अब इसी को आगे पुष्ट कर रहे हैं कि जल के बर्फ बनने में अगर और पिघलने में, ठीक है, ये हमने पढ़ा था अग्नि का संयोग कारण बनता है। तो इसमें क्या प्रमाण है? ठीक है जी, ये दे रहा है। तो लिखिए सूत्र 9। सूत्र बोलिए पहले, तत्र विस्फुरजथुलिंगम। अब इसका लिखिए प्रश्न। बर्फ ओला आदि के बनने में, बर्फ ओला आदि के बनने में मंद अग्नि का संयोग, मंद अग्नि का संयोग कारण है। इस विषय में क्या प्रमाण है? इस विषय में क्या प्रमाण है? ठीक है जी, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर यही दिया, तत्र कारण है, मंद अग्नि का संयोग कारण है। इसमें क्या प्रमाण है? तो उत्तर दिया, तत्र विस्फुर जथुलिंगम, मतलब ये बिजली का चमकना और बादल का गरजना, ये प्रमाण है। तो लिखो, उत्तर लिखिए, बर्फ ओला आदि के बनने में बर्फ आदि के बनने में मंद अग्नि का संयोग कारण है, मंद अग्नि का संयोग कारण है। इस विषय में
बिजली का चमकना, अल्प विराम, बादल का गरजना, या बिजली का चमकना और बादल का गरजना, ये प्रमाण है। और बादल का गरजना ये है। विस्फुरजथुलिंगम, मतलब निर्घोष, जो आदल बादल गरजने से जो हम देखते हैं ध्वनि आती है, और फिर बाद में बिजली चमकती है, तो उसमें अग्नि होती है। देखो, ठीक है। तो आपने जो प्रश्न किया था ना जी, यही तो बता दिया भूमिका में भी, कि जल के विलयन में क्या कहना चाहिए, जल का जो पिघलना होता है और जल का क्या होता है, जमना होता है। ये दो काम बताए थे। तो भाई जल जम गया, बर्फ और फिर पिघल रहा है, इसमें तो अग्नि कारण है, ठीक है ना। लेकिन उसके बर्फ रूप में बदलने में, इसको कहता है संघात होने में, इसमें अग्निचुंबक कैसे कारण है, ये आपने जो कहा था, तो इसमें यह कहा देखो कि दिव्याशु अपसु, ये दिव्य जल में, दिव्य तेज में ये शक्ति है। तो ये कह रहा है जो वृष्टि प्रतिबंधक रूप है, जो अग्नि का संयोग है ना जी, हम तो अभी अग्नि संयोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था वृष्टि का प्रतिबंधक क्या था, वायु और बादल का संयोग पढ़ा था ना। जब वायु और अग्नि का क्या होता है, संयोग हो जाता है, तो तब क्या होता है, वृष्टि नहीं होती है। यह हमने पहले पढ़ा था। तो ऐसे ही आकाश में स्थित जो दिव्य जल है और दिव्य तेज है, इसके संयोग से वृष्टि को रोकने स्वरूप और ओला आदि का निर्माण करने में वज्रपात और बिजली चमकना ये प्रमाण है। तो ये क्या सार निकला कि जब ये बादल है, देखो उस बादल में अग्नि भी है, उसका भी संयोग है। हमने तो पढ़ा था वायु और बादल का संयोग हो तो वृष्टि नहीं होती है। लेकिन ये भी कह रहा है कि उसमें दिव्य अग्नि का भी संयोग है। हाँ, उस बादल में अग्नि का भी संयोग हुआ है, तभी तो जब बादल गरजता है और उस बाद फिर चमकती है बिजली, तो अग्नि निकलती है उसमें, और वो जो अग्नि नीचे गिरती है तो कई लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, पेड़ के पेड़ जल जाते हैं, देखा होगा आपने। तो बिजली कहाँ थी, बादल के अंदर, और बादल में क्या होता है, जल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ रहा है कि जो विद्युत है, अग्नि है, वो बादल में स्थित है, ठीक है जी। और पहले तो आप देखे होंगे बिजली चमकता है, पहले बिजली चमकती है ना, और बाद में फिर क्या होता है, घोष होता है, वो उसका घोष सुनाई देता है, ध्वनि होती है। तो इसके बाद में फिर वृष्टि होती है और ये ओला आदि गिरते हैं। ये तीनों क्रम चलता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, और फिर वृष्टि होती है, फिर ओला आदि का बहुत ठंड तो ओला आदि बन जाता है, ओला गिरता है, फिर करा बोलते हैं उसको। ये सब क्रम से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बादल में ही अग्नि थी, ठीक है ना, जिसके निकल जाने के बाद में ये करा ओला आदि अलग अलग हो गए, चूर चूर के बिखर गए, नीचे गिर गए, जो अग्नि थी निकल गई वहाँ से। तो ये सिद्ध हो रहा है। तो इसी बात को कहा कि करा आदि संपादक रूप में ना वर्तमाने विस्फुरजथुल और वज्र निर्घोष लिंगम अस्ति। ये बिजली का चमकना, बादल गरजना, ये इसका लक्षण है कि उसमें विद्युत समाहित थी, बिजली थी उसमें, और इसलिए करा आदि का वहाँ पर निर्माण हुआ था। वो मंद अग्नि है, पढ़े थे ना भाई, करा आदि बनने में मंद अग्नि संयोग था उसमें वो कारण है। और वो अग्नि का कब पता चलता है, जब बिजली चमकती है तो चलता है पता, हाँ भाई अग्नि तो उसमें है। अगर अग्नि उसमें नहीं हो तो चमकती कहाँ से, देखते हैं ना, बिजली चमकती है, फिर नीचे गिरते लोग जल जाते हैं, तो उसमें अग्नि है कि नहीं है, तो वो अग्नि कहाँ थी, वो बादल में थी ना, है कि नहीं। और फिर वृष्टि होती है, और फिर ये बर्फ़ भी गिरते हैं, ओला गिरते हैं, करा गिरते हैं। तो ये सब आकाश से तो बादल से तो आ रहे हैं। जल कहाँ था, बादल में, करा कहाँ था, बादल में।
तो इनमें सब में अग्नि भी विद्यमान थी। अब इसका प्रमाण आएगा सूत्र 10 में। हाँ हाँ हाँ, अभी बता रहा है इसको, है ना जी। तो इस प्रकार से ये नियम दिया। देखो, विद्युत प्रकाशः पूर्वं दृश्यते, पहले विद्युत प्रकाश दिखता है, फिर पुनर्वज्रनिरुघस, फिर बाद में बादल का गरज आप सुनते हैं, श्रूयते, और तत्कालम ही करका औपदंती, इसके तुरंत बाद करा, ओला, बर्फ आदि ये गिरते हैं। तो मतलब तद अंतर्निहितम तेजो, उसके अंदर जो निहित जो अग्नि थी वो बहिर्निसरण अनंतरम, उसके निकल जाने के बाद ही करक विच्छिन्नतम संपजते, वो करा आदि बिखर गए, चूर चूर हो गए, अभी नीचे गिर गए। तो क्या कहा है इसको, देखो, तेजो हो माने अग्नि, वो बहिर्निसरण अनंतरम, बहिर निकलने के बाद में वो जल में जो अग्नि तत्व था वो निकल गया तत्व, उसके बाद में वो करा आदि नीचे गिर जाते हैं। ये प्रमाण दिया। अब इसका वेद में क्या प्रमाण है, तो कहा वैदिकम च, सूत्र 10 देखो, वैदिकम च, तो सूत्र लिखिए वैदिकम च और लिखिए प्रश्न, क्या उपरोक्त विषय में, ब्रैकेट में कर दो सूत्र 9 के विषय में, वेद का भी प्रमाण है, वेद का भी प्रमाण है। माने जल में अग्नि है, इसका कह रहा है, जल के अंदर अग्नि है, क्या इसका कोई प्रमाण है वेद में? यह आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि जल के अंदर अग्नि है, अग्नि निहित है जल में, क्या कोई इसका वेद में प्रमाण है? यही है उपरोक्त विषय। तो उत्तर लिखिए सूत्र 10, वेद में अग्नि है, इस विषय में, हाँ जल में जी, वेद में बोल दिया क्या, जल में अग्नि है, जल में अग्नि है, ठीक है, इस विषय में वेद वचन का भी प्रमाण है, वेद का वचन भी प्रमाण है। हाँ, पानी में जल में अग्नि तत्व है, इस संबंध में वेद का भी प्रमाण है। जैसे कि लिखा है, देखो, अग्नि गर्भो अपामसी, लिखिए जैसे प्रमाण लिखो, हम लिखा है पुस्तक में दिया है, अग्नि गर्भो अपामसी, यजुर्वेद 12:33, कि जल के भीतर रहने वाला यह अग्नि तत्व है, यह अग्नि गर्भो अपामसी, हे अग्नि तू जल का गर्भ है, मतलब जल के भीतर रहने वाला है, ये प्रमाण दिया। हे अग्नि तू जल के अंदर रहने वाला है, हे अग्नि तत्व, ये प्रमाण दिया। और भी एक आया, देखो, आपस्ता अग्निम गर्भम आदधिरन, कि जल ने अग्नि को अपने गर्भ में धारण कर लिया, ये प्रमाण है। 2 प्रमाण दिया, आपस्ता अग्निम गर्भम आदधिरन, ये पुस्तक देखिए, है ना, उसमें लिखा है ना। और क्या अर्थ हुआ इसका, कि जल ने अग्नि को अपने गर्भ में धारण किया है, तो जल के अंदर अग्नि है, सीधी बात है, ये वेद का प्रमाण मिल रहा है आपको। तो ये है कि जल के अंदर अग्नि है, ये इसका प्रमाण है। 2 प्रमाण मिला, अग्नि है गर्भो अपामसी, और दूसरा प्रमाण क्या मिला, आपस्ता अग्निम गर्भम आदधिरन। हो गया सूत्र 10, इतना ही है। अब सूत्र 11 देखो, बोलिए, अपाम संयोगात विभागाच्च स्तनयत्नो, यहाँ पर लिखे स्तनयत्नो माने बादलों की ध्वनि, इसको बोलते हैं स्तनयत्नो, बादल की गरज। तो प्रश्न लिखिए, बादलों की ध्वनि बराबर गरज कैसे पैदा होती है? हाँ, प्रश्न 11 लिखिए, बादलों की ध्वनि बराबर गरज कैसे पैदा होती है, कैसे उत्पन्न होती है?
देखो जी, प्रविज्ञान है ना, तो ये इसको बोलते हैं विस्फुरजथु, बादलों की ध्वनि, इसका नाम, ये नाम भी है विस्फुरजथु। पहले भी पढ़े थे ना ऊपर में। हाँ, विस्फुरजथु भी नाम इसका है। दूसरा नाम क्या है, स्तनयत्नो। तो विस्फुरजथु माने भी बादल का गर्जना। तो ये बादलों की ध्वनि, गरज कैसे पैदा होती है, प्रश्न हुआ। तो उत्तर क्या आएगा, अपाम संयोगात विभागात च। ये बादलों के टकराने से और बादलों के फटने से, ये संयोगात और विभागात सूत्र में कहा ना, तो इससे स्तनयत्न हो, बादलों की गरज पैदा होती है। तो जब दो बादल आपस में टकराते हैं, ठीक है, और फट जाते हैं, तो ध्वनि पैदा होती है। ये प्रमाण लिखो, उत्तर लिखिए। बादलों के टकराने से और बादलों के फटने से, बादलों के टकराने से और फटने से बादलों की गरज बराबर ध्वनि, ब्रैकेट में करो तो गड़गड़ाहट पैदा होती है, उत्पन्न होती है, कर दो। तो जब दो बादल टकराते हैं तो ध्वनि पैदा होती है जी, समझ गए ना। इसमें मुख्य बात तो यही है। देखो नीचे भाष्य लिखना, अपाम संयोगात, ऊपर का ब्रैकेट में बंद कर दो, अत्र से लेकर के यत तक, यत्र से लेकर के 1 2 3 4 लाइन है ना, वो कोष्ठ में बंद कर दो। असली भाष्य कहाँ शुरू हो रहा है, देखो अपाम संयोगात नीचे दिया है ना, सूत्र में क्या है, अपाम संयोगात। तो अपाम संयोगात और फिर आगे दिया स्तनयत्नो विभागात च, ये सूत्र है, इसका भाष्य नीचे दिया है, ऊपर नहीं। तो कहा तेजसा सह अपाम संयोगात, अग्नि के साथ में अप माने जल का संयोग होने से, स्पष्ट कर दिया ना, अग्नि के साथ में जल का संयोग होने से, या तेज, तेज के साथ में जल का संयोग होने से। और क्या कह रहा है कि स्तनयत्नो हो, अर्थात मेघात, उस बादल के, स्तनयत्नो हो बादल के हैं, तो तेजसः विभागात, तो मेघ का तेज बराबर अग्नि, इसके साथ विभाग होने से, माना अग्नि से इसका विभाग हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। मेघ का जो तेज है ना वो अलग हट जाएगा। तो अलग होने से भी, मेघ से अग्नि के हट जाने पर भी, ये मेघात जैसा विभागात, मेघात माने मेघ बादल, इस मेघात बादल से, तेजसः विभागात, तेज का माने अग्नि का विभाग होने से, माने विभजनात् विभाजन होने से, भवति स्फुरजथुर गर्जनम, तो बादल की गरज सुनाई देती है। ये है स्फुरजथुर जथुर गर्जनम, तो बादल की गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, इसको कह दिया स्फुरजथुर गर्जनम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको प्रमाण मिला सूत्र 11 में, हो गया। अब सूत्र 12 देखो, पृथ्वी कर्मणा तेजः कर्म वायु कर्म च व्याख्यातम। इसका प्रश्न लिखिए, अग्नि और वायु के कर्म किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? अग्नि और वायु के कर्म किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? कर्म, कर्म। पहले हमने पढ़ा था पृथिव्या कर्म, पृथ्वी में कर्म क्यों उत्पन्न होते हैं, ये देखो दिया भूमिका में, पृथिव्या कर्म और अपाम कर्म च विधाय, पृथ्वी में कर्म क्यों होते हैं और जल में कर्म क्यों होते हैं, इसको पढ़ने के बाद में अब कर्म प्राप्तम तेजः कर्म वायु कर्म च व्याचष्टे। तेजः माने अग्नि, अग्नि कर्म और वायु कर्म,
ये क्यों होता है ये बतलाया जाता है। ज्ञाचष्टे माने बताया जाता है, कहा जाता है ना जी। तो क्या कहा जाता है, लिखो, उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या लिखे थे, अग्नि और वायु के कर्म किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, है ना, या किन कारणों से होते हैं। उत्तर लिखो, अग्नि के कर्म और वायु के कर्म। उत्तर है ये 11-12 का। अग्नि के कर्म और वायु के कर्म उन्हीं कारणों से होते हैं। अग्नि के कर्म और वायु के कर्म उन्हीं कारणों से होते हैं जिन कारणों से पृथ्वी के कर्म बतलाए थे। जिन कारणों से पृथ्वी के कर्म बतलाए थे। ठीक है। अब ये एक उत्तर हुआ, इसका उत्तर और एक लिखिए, ब्रेकर में लिखिए, जो सूत्र में दिया ना, पृथ्वी कर्मणा, पृथ्वी के कर्म के समान ही तेज कर्म वायु कर्म च व्याख्यातम, तेज और वायु का कर्म भी जानना चाहिए। ये भी लिख लो ब्रैकेट में, पृथ्वी के कर्म के समान ही, ये सूत्र सीधा अर्थ है सूत्र के अनुसार में, पृथ्वी कर्मणा, तो पृथ्वी के कर्म के समान ही, ये भी लिखो उत्तर में, दोनों आप समझ में आ जाएगा। पृथ्वी के कर्म के समान ही अग्नि और वायु के कर्म समझना चाहिए। अग्नि और वायु का कर दो, अग्नि और वायु का कर्म भी समझना चाहिए। ठीक है। तो जैसे पृथ्वी में कर्म हुआ था, वैसे ही यह अग्नि और वायु में भी कर्म होता है। पृथ्वी में क्या कर्म हुआ था, हम देखा हमने कि दृष्ट और अदृष्ट कर्म में वायु का टकराना वेग से, तो भूखंड उसमें गिरता था, तो उसमें वायु का संयोग होता था ना वेग के साथ में, ये पृथ्वी में कर्म होता था, तो इसको तो खुलेगा आगे। तो ऐसे ही अग्नि में भी वायु का संयोग होता है। देखो इसमें दिया है, इसी बात को पुष्ट कर रहा है कि अति तपनम, बहुत गर्म हो जाना, दिग दाहादिकम तेज कर्म, बहुत गर्मी हो रही है, दिशाएं तप रही हैं सभी, और जो लू चलते हैं हवा गर्म हो गई, तो ये क्या है, तेज कर्म, ये अग्नि का कर्म है। तो क्यों हुआ, ये वायु में अग्नि का संयोग हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही अंध प्रवणम, आंधी का चलना, और वृक्षादि का टूट जाना, प्रभंजनम, वृक्षादि प्रभंजनम, तो वृक्षादि का टूट जाना, प्रभंजन माने टूटना, तो वृक्षादि का टूट जाना यह वायु कर्म है। ठीक बात ना जी, वायु के चलने से तो ऐसा होता है। तो ये दोनों कर्म वायु के कर्म हैं। ये दोनों, अग्नि से जुड़ जाना वायु का, और तप जाना वायु, तप जाना, और लू चलना आदि आदि, ये वायु कर्म है। अग्नि के संयोग से वो तपता है। और ऐसे वृक्ष जो टूटना, ये वायु कर्म, ये वायु के तेज चलने से होता है, पेड़ टूट जाते हैं, डाली शाखा आदि टूटकर गिर जाती है डाली भी। तो ये वायु कर्म पृथ्व्या कर्मणा, पृथ्वी कर्म हेतु ना तुल्यम व्याख्यातम, तो पृथ्वी कर्म के समान ही इसको समझना चाहिए कि नोदन और अभिघात, ये देखो बाह्य किसी पदार्थ के टकराने से, उसकी प्रेरणा से उसमें कर्म हुआ था, पृथ्वी में होता था। जैसे कि तेज हवा के टकराने से वो पर्वत शिखर टूट के गिर जाते हैं, तो नोदन और अभिघात कारण था ना, ये भी तो यहाँ पर भी है, संयुक्त संयोगात, और ये भी वहाँ पर हुआ था। संयुक्त पदार्थ के संयोग से कर्म होता है, जैसे गंधक और वो चूना है, इनको मिला दो तब फट फट करके आवाज होती रहती है, जल में मिलने से जल गर्म भी हो जाता है। तो ये संयुक्त पदार्थों का संयोग भी, और नोदन भी, और अभिघात भी, जैसे ये सब कारण थे पृथ्वी में कर्म होने के, यही सब कारण यहाँ पर भी बनते हैं, यह अग्नि और किसमें, वायु में भी। हाँ हाँ, अभी वो विषय लेंगे बाद में, पहले इसको पूरा कर दें। तो ये मुख्य बात तो यह है कि संचित पदार्थानाम प्रत्युदन प्रहरार्थ,
कुछ पदार्थों के प्रतिद्वंद से, टकराव से, आघात से, प्रहार करने से, और संयुक्तानाम संयोगात, संयुक्त पदार्थों के संयोग से। और फिर कहा तथा अदृष्टात गत शक्ति विशेषात, अदृष्ट शक्ति कारण से भी, इनके कारण से इसमें क्या होती है, क्या होता है, कर्म होता है या क्रिया होती है। तो वायु में भी यही कारण है, अग्नि में भी यही कारण है। जैसे पृथ्वी में जो कारण था वही कारण यहाँ लागू होता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी के कर्म के समान ही तेज और वायु का कर्म भी समझना चाहिए। अथवा जैसे पृथ्वी में कर्म होते थे या होए थे, बतलाए थे, वैसे ही अग्नि में भी और वायु में होते हैं, ये समझना चाहिए। तो तीनों में समानता है, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में समान कारणों से ही कर्म होते हैं। इसमें बाह्य वस्तु का टकराना, ये कारण, वेग से टकराना, इसको बोलते हैं नोदन और अभिघात, ठीक है ना जी। और संयुक्त पदार्थ का संयोग, तो संयुक्त पदार्थों का संयोगात इसलिए कह दिया। तो इन कारणों से क्या होता है, वायु और अग्नि में भी कर्म होता है। तो बहुत ताप होना, देखना दिशाएं भी जलती है ना भाई, आग लग जाती है, ये सब अग्नि कर्म है। मई में, जून में कितनी गर्मी पड़ती है, तो जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, ये सब कर्म किसके हैं, अग्नि के हैं। तो इसमें अग्नि और वायु का संयोग हुआ है, इसलिए हवाएं गर्म हो जाती हैं। ऐसे आंधी का चलना, पेड़ का टूट गिर जाना, ये वायु का कर्म है। तो अग्नि कर्म क्या है, वायु को गर्म कर देना, लू चलना, ठीक है। तो वायु से क्या हुआ, अग्नि का संयोग हुआ, ये कर्म किसके हैं, अग्नि के। इससे वातावरण पर गर्म हो जाता है मई में, जून में, ठीक है, वो अग्नि कर्म है। और वायु कर्म क्या है, आंधी चलना, तूफान जो आ जाता है, तूफान, ऐसे पेड़ गिर जाते हैं, ये सब वायु के कर्म हैं जी। तो जिन हेतुओं से पृथ्वी में कर्म उत्पन्न होते थे या हुए थे या होते हैं, उन्हीं कारणों से ही यहाँ पर भी कर्म होते हैं। ये नोदन, नोदन माने बाहरी चोट, बाहरी प्रेरक शक्ति, ये नोदन है ना। तो एक नोदन अभिघात का, इसको एक ही बात है, नोदन अभिघात, तो बाहरी चोट से। और क्या कहा, संयुक्त संयोगात, तो संयुक्त पदार्थों के संयोग से। तो एक तो बाहरी चोट, बाहरी प्रहार, जैसे हवा आदि का आक्रमण पृथ्वी में होता है, वहाँ पर भी ऐसे होता है। और कुछ उनके अंदर अदृष्ट गति भी होती है, जिसमें उसमें वायु चलती है, या अग्नि में भी कुछ शक्ति होती है, अदृष्ट शक्ति होती है। तो तीनों कह दिया, कुछ तो उसकी आंतरिक अदृष्ट शक्ति होती है अग्नि में भी और वायु में भी, और कुछ क्या होता है, नोदन और अभिघात, और कुछ क्या होता है, संयुक्त पदार्थों का संयोग। तो इन तीनों कारणों से वायु और अग्नि में गति होती है, क्रिया होती है या कर्म होता है। ये सूत्र 12 में आपको बता दिया गया है। तो इकट्ठा सब पूरा हो गया, ठीक है। तो वायु, अग्नि और किसमें, पृथ्वी में कर्मों की समानता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।